अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं? खैरियत से ठीक ठाक हैं? तो आप लोग ज़रूर मेरे व्लॉग्स का वेट कर रहे होंगे कि 2 दिन से व्लॉग्स मेरे क्यों नहीं आए। कि मैंने आपको पहले व्लॉग में बताया था कि मेरी जॉब से तो कुछ मसरूफियात है, उसकी वजह से आपके पास कम आएंगे। तो बहरहाल हम आते हैं पॉइंट पर। तो आज एक स्टोरी लाया हूँ मैं आप लोगों के लिए, और स्टोरी कुछ इस तरह से है कि यह है सन 2007 की बात। मैं और मेरा दोस्त जहाज़ेब, हम दोनों कराची जा रहे थे एक टेस्ट देने के लिए गवर्नमेंट जॉब का। इत्तेफाक से हम दोनों ने साथ अप्लाई किया और हम लोगों की डेट भी सेम आई। तो फिर हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि हमें किस तरह से जाना है और किस तरह से वहाँ पहुँचना है। मैंने अपने बड़े भाई से रब्ता किया जो कि कराची में रहते थे। तो उन्होंने कहा ठीक है आप लोग आ जाए, लेकिन एक दिन पहले आएँ ताकि मैं आप लोगों को वो डेस्टिनेशन तक पहुँचा दूँ, क्योंकि हम लोगों ने रास्ता नहीं देखा हुआ था। फिर भाई की मेरे पास दोबारा कॉल आई कि जब आ ही रहे हो तो मेरा एक काम कर देना। मैंने कहा भाई कर देंगे, कोई मसला ही नहीं है। भाई ने कहा मेरी कुछ रकम है अब्बू के पास, तो वो आप लोग लेते हुए आ जाना। मैंने कहा ठीक है भाई, हम नामों का चौड़ा है, हमने कर देंगे, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। जब मैंने वालिद साहब से उस रकम का जिक्र किया तो वालिद साहब ने मना कर दिया, क्योंकि रकम थी ज़्यादा, तकरीबन 50,000 रुपये के करीब थी रकम। तो फिर भाई की और वालिद साहब की डिस्कस हुई, तो वालिद साहब वो रकम मुझे देने में राज़ी हो गए। तो अब हम जब जाने लगे कराची तो वालिद साहब बार बार मुझे कह रहे, वालदा भी कह रही कि संभाल के लेके जाना, अमानत है संभाल के लेके जाना। मैंने कहा कोई मसला ही नहीं है। बहरहाल वो पैसे मैंने अपने मोज़ों में छुपा लिए। अब हम जब कराची पहुँचे तो मैंने भाई को कॉल की, तो भाई ने कहा कि आप लोग जो है सदर पे उतरना, तो वहाँ से मैं आप लोगों को पिक कर लूँगा, क्योंकि सदर में ही हम लोगों की डेस्टिनेशन थी जो हमारा टेस्ट जहाँ पे होना था। बहरहाल भाई से मुलाकात हुई, भाई ने जगह दिखा दी। अच्छा उसके बाद भाई ने हमें एक बात बताई कि भाई संभल के बैठना, और जैसे ही मैं इशारा दूँ तो फ़ौरन उतर जाना। हमने कहा क्यों भाई? भाई ने क्योंकि डबल सवारी में पाबंदी है। मैंने भाई को समझाया, मैंने कहा यार ये रिस्क हो जाएगा, पैसे भी हैं, फिर खुदा ना खासा कोई और मसला बन जाएगा। हम लोग आ जाते हैं रिक्शे में, आप बाइक पे आराम से आ जाएं। भाई ने कहा नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, भाई भी चौड़े हैं। भाई ने कहा नहीं यार बैठो, कोई मसला नहीं, कराची में रहें, घर पहुंचाएंगे तुम्हें, देखना। ठीक है भाई, हमने कहा ठीक है भाई, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। थोड़ा सा आगे गए सदर से तो एक पुलिस मोबाइल नज़र आई। भाई ने वहीं हम लोग को इशारा किया, चलते से एकदम हम लोग चलती बाइक पे से हम दोनों दोस्त उतरे, और पीछे गार्ड कार आ रही थी जिससे मैं बचा और जहाँ से हम दोनों बच गए। बहरहाल ये कि हम लोग रोड क्रॉस कर लिया हमने। अब भाई चले गए स्पीड से। अब मैं और जहाँ से वॉक करते जा रहे हैं तो पीछे से आवाज़ आती है हम लोगों को, पुलिस वाले की। तो मैंने उसको इग्नोर किया, मैंने जहाँ से इसको इग्नोर कर सीधा चलना, बस बिल्कुल अनजान बंजान, हमें कुछ पता ही नहीं है कि हुआ क्या है क्या नहीं हुआ, कौन है। तो बहरहाल वो उन्होंने हमें पकड़ लिया, उन्होंने हमको पुलिस मोबाइल में बिठा दिया। वहाँ बिठा के उन्होंने हमसे मोबाइल में ही पूछताछ शुरू कर दी, कौन हो, कहाँ से आए। और उन्होंने 2 जुर्म किए, एक तो चलती हुई बाइक पे से उतरे, दूसरा डबल सवारी पाबंदी, जो कि इतनी सख्ती चल रही है उसके बावजूद आप लोग जो है डबल पे घूम रहे हो। पहले तो हमने उससे माज़रत सारी डिटेल बताई कि सर हम स्टूडेंट हैं और हमारा ये टेस्ट है, ये लेटर है हमारा, ये हमारा एनआईसी है, कार्ड कॉलेज का। हमने ईच एंड एवरीथिंग सब दिखा दिया उसको कि भाई हमारी सारी आइडेंटिफिकेशन बता दी हमको। वो मानने को तैयार नहीं। उसने कहा नहीं आप लोग जो है ना, आप लोगों ने जुर्म किया, अब आप लोग हम कोर्ट लेके जाएंगे, कल आप लोगों का चालान होगा, उसके बाद आप लोग रिलीज़ होंगे। बहरहाल हमने बड़ी एक्सक्यूज़ की, उसने कहा नहीं। फिर उन्होंने कहा हम आपको एक शर्त पे छोड़ेंगे कि आप उस शख्स को बुलाओ जो कि आपका भाई है, जो भी है उसको बुलाओ आप, ठीक है, हम आप लोगों को छोड़ देंगे। तो मैंने फिर बात को संभाला, आपने अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं किया। फिर मैंने बात को संभाला और मैंने उनसे कहा कि भाईजान हमें नहीं पता वो कौन था, हम काम से आए थे तो हमने लिफ्ट ली, हमें नहीं पता कि यहाँ पे पाबंदी है डबल पे, वरना हम नहीं करते ये हरकत। तो बहरहाल वो नहीं माना। और फिर इत्तेफाक से भाई की कॉल भी आ रही मुझे। उसने कहा कि देखो तुम्हारे भाई की कॉल आ रही है, उठाओ उसको बुलाओ यहाँ पे। मैंने कहा भाईजान भाई की कॉल नहीं है, कॉल हमारे घर से आ रही है, क्योंकि हम लोग दोपहर 3 बजे के निकले में और रात के अभी बज रहे हैं 9, तो काफ़ी लेट हो गए हैं, इस वजह से घर वालों का फ़ोन आ रहा है। उसने कहा नहीं, वो नहीं माना बहरहाल। तो फिर उसने साइड में रोक के थोड़ा सन्नाटे वाले इलाके में हम दोनों को उतारा और हम दोनों की चेकिंग शुरू की। जब उसने चेकिंग शुरू की बस आपके भाई की तो हालत टाइट। मैंने कहा आज गए पैसे भाई के। तो बहरहाल ये कि उसने जब पर्स वगैरह चेक किया, उसने जब चेकिंग शुरू की, जब वो नीचे पैरों तक आया ना, घुटनों तक, मैंने कहा उस्ताद गए पैसे। बस मैं दिल दिल में दुआ करता कि अल्लाह खैर करना, जिसकी अमानत है वहाँ तक पहुँच जाए खैर खैरियत से। बहरहाल अब वो नहीं मानने के, नहीं आप उसको बुलाओ। तो अब वो पॉइंट पे नहीं आ रहे थे।
तो बार्गेनिंग शुरू हुई, उन्होंने उनकी तरफ से डिमांड आई 5,000 रुपये की। मैंने कहा सर मेरे पास तो 5,000 है ही नहीं। बोला फिर कितने दे सकते हो? तो मैंने कहा सर मैं तो 100 रुपये दे सकता हूँ। तो उसने कहा कि भाई इन दोनों को मोबाइल में बिठाओ और कल कोर्ट में इनका फैसला होगा। फिर बार्गेनिंग शुरू हुई, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा ओवर हो गया था। टाइम तकरीबन 9:30 भी क्रॉस कर गए थे, 9:45 के दरमियान का टाइम था। फिर हमने उनको ऑफ़र दी कि सर हम जो है ना आपको 500 दे सकते हैं, सर हम आपको नहीं दे सकते, सिर्फ यही पैसे हैं, इस किराए के पैसे हम लाए थे, इसके अलावा हमारे पास और एक्स्ट्रा पैसे नहीं है, पर्स आपने चेक कर लिए। तो फिर उन्होंने हमसे कहा कि नहीं चलो हम आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, आप हमें जो है कम से कम 1,000 रुपये तो आप लोग दो। फिर उस पर भी जो उनका एक बंदा था दूसरा, तो उसने कहा ठीक है सर अब थोड़ी रियायत करते हैं, स्टूडेंट हैं। तो वो कह रहा 1,000 तो दे दो। हमने कहा भाई 1,000 भी नहीं है, अगर 500 इसने दे दी, 500 में तो हम जाएंगे कैसे, हम तो यहाँ किसी को जानते भी नहीं है। तो एनीवेज फिर उसने 500 रुपये लेके हमें रिलीज़ किया। फिर हम बस में बैठे भाई के घर जाने के लिए, भाई की फिर कॉल आ रही। अब मुझे एक चढ़े एक उतरे में फिर हम घर पहुँचे। तो भाई ने कहा कि जो ना घर पे नहीं बताना भाभी को, वरना वो परेशान हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है नहीं बताएंगे। तो अब हम जब घर पहुँचे तो तकरीबन 11 सवा 11 बजे का टाइम हो रहा था उस टाइम पे। तो भाभी नाराज़ हुई कि तुम लोग 3 बजे के घर से निकले और अब रात के बज रहे हैं 11, तो इतनी देर कहाँ लगा दिया आप लोगों ने? तो मैं तो खामोश, बस भाई की थोड़ी हंसी निकली। भाभी ने कुछ हुआ है तुम लोगों के साथ मसला और छुपा रहे हो आप लोग कुछ मुझसे। फिर हमारे भाई साहब ने सारी कहानी बताई। वो भी नाराज़ हुई कि इनको आप बस रक्शे में आने देते, इनको बाइक पर नहीं लाते, खुदा ना खास्ता पैसे थे वो पैसे ले लेते, या ये कह देते कि कहीं से मर्डर करके आए या छीन कर आए, कहानी कुछ और बन जाती। फिर सुबह हमारा टेस्ट था, लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ था, क्योंकि रात जो हमारे साथ हुआ तो बस वही चीज़ें जहन में चल रही थी, रिकॉल हो रही थी सब चीज़ें। तो बहरहाल ये कि फिर हम टेस्ट देके जब हैदराबाद आने लगे, भाई ने मुझे कहा कि भाई अब्बू को कुछ नहीं बताना। मैंने कहा ठीक है भाई नहीं बताएंगे। अब हम जब घर पहुँचे, वालिद साहब का सबसे पहला ये सवाल था, बेटा अमानत खैरियत से पहुँच गई? तो मैंने कहा जी अब्बू पहुँच गई। मेरे का एक्सप्रेशन तो उन्होंने मुझसे कैच किया कि कोई मसला हुआ है जो तुम छुपा रहे हो मुझसे। मैंने कहा नहीं अब्बू कोई मसला नहीं हुआ। उन्होंने कहा मुझे बताओ कुछ हुआ है तो तुमने ऐसी, मतलब तुम्हारा बिहेवियर ऐसा क्यों, मुझे लगा कि जो ना कुछ मसला हुआ है। फिर मैंने कहानी बताई, फिर मेरे पेट में नहीं रही बात। फिर बस मैंने जो उगला है उसके बाद बस ये कहते हैं ना कि दिल का बोझ हल्का हो गया। अब बाद में हंसी भी आई मुझे, और फिर मुझे भी थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार ये बहुत रिस्की था, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैसे आपने मुझे खैर समझाया। भाई का सॉफ्टवेयर अपडेट किया वाले साहब ने, माशाल्लाह से माशाल्लाह माशाल्लाह, वो सॉफ्टवेयर अब तक अपडेट है। फिर उन्होंने किसी से नहीं कहा कराची आओ तो मेरी अमानत लेते हुए आ जाए। तो इससे हमें एक सबक ये मिला कि कभी कभार हमें बड़ों की बातें मान लेनी चाहिए, तो उसमें फ़ायदा होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको स्टोरी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपसे अगले किसी और नए ब्लॉग में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।